एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 11 जून का आपको मेरे द्वारा पेपर बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थी इस पेपर को ध्यान से देखेंगे। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, पूरे पेपर को ध्यान से देखना है। 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर जो कि आपको मैं बताऊंगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता देता हूं, जिन्हें आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स या फिर पावर पॉइंट? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक पावर पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको पावर पॉइंट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या होगा? तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है MS एक्सेल होता है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट कौन सी है? तो जो वेबसाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एडुकाप्ले। तो यहाँ पर आपको एडुकाप्ले ध्यान रखना है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ई पोर्टफोलियो है एक। तो ये क्या है? तो ध्यान रखना है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन का उपकरण है ई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। समस्त विषय के पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है सेलास्टिया। तो सेलास्टिया जो है भौतिक विज्ञान आधारित एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपको करना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये रिक्त स्थान होंगे। होमी जहांगीर भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई आप करेक्ट करेंगे। समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो कौन से समूह का? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। और चैटिंग किसके साथ होती है? सेटिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चैटिंग लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित उपकरण है। तो यहाँ पर ये मूल्यांकन लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन सही होगा। जियोजेब्रा आधारित सॉफ्टवेयर है। तो ये गणित आधारित सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गणित लिखना है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा पेपर ध्यान से देखना है। रैम क्या है? इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर RU बिस्टर क्या है? तो ध्यान से इसका आंसर देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रश्न का आंसर आ चुका है। पूछा गया था कि रैम क्या है। तो रैम क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जहाँ डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है ताकि CPU उसे तेज़ी से एक्सेस कर सके। तो ये आपको रैम के बारे में इतना लिख कर आना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताइए। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में जो अंतर होगा वो आप देखिएगा। इंटरनेट में लिखना है यह सार्वजनिक है, इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। इंटरनेट में लिखना है यह निजी है, इसे केवल किसी विशेष संस्था के लोग उपयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट का स्क्रीनशॉट लें, इंटरनेट इंट्रानेट में। दूसरा पॉइंट लिखना है असीमित उपयोगकर्ता होते हैं, सीमित और विशिष्ट उपयोगकर्ता होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें सुरक्षा कम होती है क्योंकि यह सभी के लिए खुला है। यह अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें
फायरवॉल का उपयोग होता है। तो इतना आपको 3 पॉइंट लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि आरयू विस्टर क्या है। तो आरयू विस्टर में लिखना है, आरयू विस्टर एक मुफ्त वेब आधारित टूल है जो शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण रूब्रिक्स बनाने में मदद करता है। रूब्रिक एक मूल्यांकन गाइड है जिसका उपयोग छात्रों के प्रोजेक्ट्स, निबंध और अन्य शैक्षणिक कार्यों को ग्रेड देने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। तो ध्यान से इसके आंसर देखना है। गूगल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना था। तो देखिएगा, गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना होती है 1998 में लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई। इतना स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद आपको लिखना है मुख्य सेवाएं। इसका मुख्य उत्पाद गूगल सर्च इंजन, जो दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन है। इसके अलावा यह जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी सेवाएं प्रदान करता है। महत्व लिखना है, यह दुनिया भर की जानकारी को व्यवस्थित करने और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाने में मिशन पर काम करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आएगा कि नासा वर्ल्ड वाइड को हमें समझाना है। लिखना है, नासा वर्ल्ड वाइड एक ओपन सोर्स वर्चुअल ग्लोब सॉफ्टवेयर है जिसे नासा द्वारा विकसित किया गया है। इसके कार्य जो होंगे आप स्क्रीन के सामने देखिएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। कार्य में स्क्रीनशॉट लेना है, यह उपयोगकर्ताओं को उपग्रह इमेजरी, हवाई फोटोग्राफी और स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग करके पृथ्वी और अन्य ग्रहों की 3D कल्पना करने की अनुमति देता है। उपयोग में लिखना है, इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों द्वारा भौगोलिक डेटा विश्लेषण करने और पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों में निगरानी के लिए किया जाता है। विशेषता में आपको लिखना है, यह मुफ्त है और डेवलपर्स को इसके प्लेटफॉर्म पर अपने स्वयं के एप्लीकेशन बनाने में अनुमति देता है। तो इतना लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न है माइंड जीनियस। माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। तो माइंड जीनियस के बारे में जो जानकारी होगी ध्यान से देखना है। माइंड जीनियस एक माइंड मैपिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो व्यापारिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य जो उपयोग होंगे, इसका उपयोग विचारों को स्पष्ट करने, रणनीतिक योजना बनाने, प्रोजेक्ट को व्यवस्थित करने और मीटिंग के दौरान नोट्स लेने के लिए किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना। इसके बाद में कार्य क्षमता में आपको लिखना है, यह उपयोगकर्ताओं को जटिल जानकारी को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिससे निर्णय लेना और कार्यों का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। लाभ में लिखना है, यह व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ाने और टीमों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में सहायक है। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये ओनली ऑन मोस्ट के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाएं। मेरे द्वारा 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।